इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्री राम कथा के क्रम में पांच प्रमुख प्रसंगों को गाए। अहिल्योद्धार नगर भ्रमण, पुष्पवाटिका, धनुष भंग, विवाह और विदा। गृहस्थ आश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। गृहस्थ आश्रम के लिए श्रद्धेय मनु जी ने कहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है कि शेष सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आधारित हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। सरकार प्रातस्मरणीय पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर सरकार आज हमको आशीर्वाद देने पधारे। ये हमारा परम सौभाग्य। कितना सौभाग्य है। अभी धन्यता की चर्चा कर रही थी कि महापुरुष पधारे। हम समिति के महामंत्री श्रद्धेय आचार्य गणेश शंकर जी शास्त्री से निवेदन करेंगे। चंदनस्तु महत्पुण्यम। चंदनारा चंदनारा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। हाँ, चंदन है ना? हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं। अद्भुत। मैं 2-4 मिनट कुछ आपको सुना दूं, भूमिका प्रस्तुत कर दूं, फिर सरकार आशीर्वचन हमको आपको प्रदान करेंगे। तो मैं स्मरण कर रहा था, धन्यो गृहस्थाश्रम। शेष जो 3 आश्रम हैं हमारे सनातन धर्म के व्यवहार के, उनका आश्रय आधार है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर सकता है, वानप्रस्थी भी रह सकता है और संन्यास आश्रम में भी रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने
गीता जी में बड़ा सुंदर मोक्ष संन्यास का उपदेश किया है। अब हम आप बहुत कठिनता में न जाएं तो यहाँ दर्शन करिए। संन्यास है क्या? परिस्थिति अनुकूल हो तो स्थिति में कोई रह सकता है, परंतु परिस्थिति प्रतिकूल हो तब भी मनस्थिति को सहज रखना, व्यवहार में यही संन्यास है। एकदम सहज रहो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति शिव जैसी बना के। भगवान भूत भावन जैसा कोई सन्यासी नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, सहजावस्था। हमारे आपके जीवन में भी ऐसी सहजावस्था। कल हम आप सुने विवाह महोत्सव, और विवाह के बाद संसारी जीव मानता है चलो संसार के सुख में हम रमण करें, परंतु परमात्मा ने कैसी दिशा, कैसा प्रकाश, अद्भुत मार्गदर्शन हमको आपको दिया। श्री अयोध्या कांड की कथा आज प्रारंभ करते हैं। अयोध्या का अर्थ है युवावस्था। युवावस्था सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में, सनातन मनीषा में भोग के लिए नहीं बताई गई, तप के लिए बताई गई। युवावस्था में हमको तपना चाहिए, आराम नहीं, तपना। बचपन संस्कार के लिए है, युवा तप के लिए है, वानप्रस्थ निर्विकार भाव के लिए है, और संन्यास साक्षात्कार भाव के लिए। भगवत भाव में अवस्थित रहें, मन से व्यवस्थित रहें, आनंद मंगल हो। देखिए अयोध्याकांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने 3 श्लोक दिए। पहले में भगवान शिव का पावन स्मरण हुआ है, दूसरे में सरकार के शिव मुख की मधुर शोभा, मृदुल शोभा का स्मरण किए। क्या अद्भुत है! प्रसन्नता मया न गता अभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मे सदास्तु सा मंजुल मंगल। अभिषेक हो गया तो अति प्रसन्नता नहीं, अभिषेक होगा बहुत आंतरिक प्रसन्नता नहीं। हमको किसी व्यवहार पर जब आत्यांतिक प्रसन्नता प्राप्त हो तो सावधान। दुनिया के हर वस्तु के आत्यांतिक अवस्था में उसका आत्यांतिक निषेध भी उपस्थित हो सकता है, ऐसा महापुरुष विचारते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत खुश मत हो, न जाने कब विपदा आ जाए। अति प्रसन्नता, अति दुख, दोनों अच्छी अवस्था नहीं है। इसलिए साधक कहते हैं सहजावस्था में बहो, सहज रहो। अति प्रसन्नता में कभी कभी जान निकल जावे, प्राणांत हो जावे। मेरे सरकार के लिए संदेश प्राप्त हुआ, अभिषेक होगा, अति प्रसन्नता नहीं भई। अति प्रसन्नता जब नहीं भई तो वनवास की योजना बन गई, तो मुख पर कोई मलिन भाव नहीं आया। सरकार सहज। माँ से प्रभु कहते हैं पिता देन मोहि कानन राजू, जह सब भात मोर बड़ काजू। प्रसन्नता दुख, स्वीकार और अस्वीकार के मध्य की अवस्था है। किसी भी स्थिति को आपने स्वीकार कर लिया तो आप प्रसन्न रहेंगे,
और उसी स्थिति को आपके मन ने अस्वीकार कर दिया तो परम दुखी हो जाएंगे। हाँ, सरकार के युगल स्वरूप का बाबा स्मरण करते हैं। नीलांबुज श्यामल को माँ सीता समारो पीतवा पाणो महासायक चारुचा पम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। एक यह श्लोक पूरी श्री राम कथा है। प्रातस्मरणि गुरुदेव भगवान कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान कोमल अंग। कोमल अंग कब होता है? जब बाल अवस्था होती है। सरकार की बाल अवस्था है। कोमलांगम, माँ बाएं कवाई बामांग कविराजी। जब सरकार का दिव्य विवाह महोत्सव संपन्न हुआ, बालावस्था का स्मरण हुआ। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सीता समारोपित वाम भागम, पाणव महासायक चारु चापम। सरकार को धनुष बाण कब शोभायमान भय? जब सरकार वन में गए असुरों का संहार करने हेतु, और रावण को जय प्राप्त करके भगवान जब वापस श्रीधाम अयोध्या जी आए, अभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नहा, तब सरकार रघुवंश के नाथ बन गए। तब यह भाव बना, राजा राम सरकार अवस्थित हो गए। एक श्लोक पाठ करिए, इसी को 108 बार पाठ करिए, राम कथा स्मरण में आती जाएगी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम मसीता समारो पीतवा पाणो महासायक चारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक जो दायक पूज्यपाद गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल का नहीं, कमल के चरण कमलों के रज का स्मरण करते हैं। चरण कमल के रज का स्मरण करते हैं, चरण कमल का नहीं। क्यों? मेरा जो मन रूपी दर्पण है, यह रज इसकी मलिनता समाप्त करे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।